कल रात से बल्कि उससे भी पहले से एक और बड़ा स्कैंडल जो है वो चल रहा है और वो बड़ा स्कैंडल है जी पेंडोरा पेपर्स के नाम से हैशटैग हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। पाकिस्तानी सहाफ़ी और पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री भी बड़ी और सियासतदान और जाहिर है ये सारे बड़े लोग बड़ा टिकटिकी बांध के टीवी के आगे बैठे थे कि किस किस के नाम निकलेंगे। लेकिन जब नाम आए सामने तो उसके बाद ऐसा लगा कि लोग खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली सिचुएशन हो गई थी। तो क्या ये वाकई ही खोदा पहाड़ निकला चूहा है और इससे होना कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़े नाम नहीं है? क्या वाकई ऐसा है या नहीं? इसके ऊपर जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का रद्द अमल आया है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे 700 पाकिस्तानी जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स में आए हैं उनके हवाले से, तो इज़ दैट अ बिग न्यूज़? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीर जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अमीर साहब। नाम आपका भी अमीर है, कहीं आपका तो नाम नहीं है इसमें पेंडोरा में? हमारे सारे ऑफशोर पाकिस्तान में होते हैं, इतने अमीर भी नहीं है, इतने नहीं है कि हम ब्रिटिश ऑफशोर बनाए। लेकिन क्या ये वाकई ये जो है खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात है कि सब बैठे हुए थे पनामा पेपर समझ के, पनामा वाले लेवल की चीज लीक नहीं हुई? ये बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम भी बड़े एक्साइटेड थे। हाँ, पनामा में नवाज शरीफ साहब के नाम ने एक्चुअली उसको बहुत हैवी वेट कर दिया था। फिर आपको याद होगा 2016 अप्रैल में पनामा के बाद 2017 में एक पैराडाइज लीक भी आई थी। जी बिल्कुल। लेकिन पैराडाइज लीक में कोई बॉम्बशेल नहीं था। उसकी वजह ये थी कि नवाज शरीफ जैसा, लेकिन अगर आसिफ जरदारी का नाम आता माशाल्लाह तो फिर कैसी रौनक लगी होती पाकिस्तान में। या प्राइम मिनिस्टर का जैसे एक एलिजिबली पहले आ रहा था लेकिन वो उसमें क्लियर हो गया अगर उनका नाम आता। अभी भी बहरहाल उनकी फेडरल कैबिनेट में से 3 लोग हैं। लेकिन अगर हम प्रोपोर्शन देखें तो ऑपोजिशन के 2 लोग हैं और इमरान खान साहब की पार्टी के 5 लोग हैं। सही। तो पहले जिनमें से कुछ पहली दफा उसमें आए हैं, पहली दफा ऑफिस में। वैसे जो फैसल वाडा साहब का जो केस है उनके ऊपर तो ऑलरेडी पहले कंसीलमेंट ऑफ एसेट का एक इल्जाम लगा हुआ है। कंसीलमेंट ऑफ एसेट भी, कंसीलमेंट ऑफ नेशनैलिटी भी, बहुत सारी चीजें कंसील हैं, बहुत कुछ कंसील किया हुआ है। तो लेकिन ऑपोजिशन में सिर्फ शजील मेमन है और सादार साहब के साहबजादे हैं। जुनैद सफदर का नाम आया लेकिन वो तो तहलका ही मच गया था। उसके बाद फिर बड़ा तहलका मच गया कि जहां से आया और जहां वो चला और क्या हो गया उसमें आ गया। और उसमें मरियम तो कह चुकी है कि मैं सू करूंगी, छोड़ूंगी एयर वाइज चैनल को सू करेंगी वो अगर उन्होंने अपॉलॉजी नहीं की। अभी तक वैसे अपॉलॉजी आई नहीं है बट वो खबर चला रहे हैं पीटीवी के सोर्स को सामने रखते हुए। बिल्कुल। तो अब मेरा ख्याल अपॉलॉजी पीटीवी को करनी पड़ेगी और शहबाज गिल साहब को, क्योंकि शहबाज गिल साहब ने शायद सोर्स वही ट्वीट की हुई है शहबाज गिल साहब, तो उससे फिर जारी बात है वो। अच्छा, अब इस पूरे जब तक जो जितना डेटा हमारे सामने आया है, क्या उसकी बुनियाद पर हम फिर ये कह सकते हैं कि वो जो इंटरनेशनल सादिक और अमीन वाला जो जुमला इस्तेमाल किया था मरियम साहिबा ने वो अब इमरान खान साहब पर फिट आ गया है? जो वो शहबाज शरीफ साहब के जी यूं थपकी देकर कह रहे थे कि 5 भी किया था उन्होंने। तो वो देखिए जारी बात है, आप इमरान खान साहब की गवर्नेंस पे सवाल उठा सकते हैं, आप इमरान खान साहब के यू टर्न्स के ऊपर बात कर सकते हैं, आप इमरान खान साहब के मैनिफेस्टो पर अमल ना करने पे बात कर सकते हैं, लेकिन आप इमरान खान साहब की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठा सकते। मेरा नहीं ख्याल कि 96 ऑनवर्ड जब से वो पॉलिटिक्स में हैं और अब 3 साल से वो पावर में हैं, आज तक उनका कोई फाइनेंशियल स्कैंडल जो है वो सामने नहीं आया। उनके मॉरल इश्यूज बनते रहे माजी में, लेकिन फाइनेंशियली मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इनक्रेडिबल। मॉरल इश्यूज पे तो अब ये बात आ गई है कि वो अपने काम का अब मतलब अब वो आपका जाती फेल है। अच्छा, वो भी पुरानी बातें हैं। वो उनके पॉलिटिक्स में आने से पहले की बातें हैं, जब वो क्रिकेट स्टार थे, जब उनको क्रिकेट की दुनिया का यूनानी देवता कहा जाता था, तो बहुत सारे लोगों के देवता थे उस वक्त, खवातीन के देवता भी। बात तो सच है, तो बात तो सच है। तो वो देवी देवताओं की कहानियां पुरानी रह गई हैं, लेकिन फाइनेंशियली मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर जो है वो नो डाउट। तो अब जो इन्होंने ऐलान किया है कि हम इसकी तहकीकात करेंगे, व्हाट डू यू थिंक? तहकीकात कुछ होंगी तहकीकात और कुछ उसका रिजल्ट निकल पाएगा? देखिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर आप पनामा लीक्स को देखें, जब नवाज शरीफ साहब का नाम आया तो इमरान खान साहब लठ लेकर उनके पीछे लगे और कहा कि इस्तीफा दो, घर जाओ, अपने आप को क्लियर करो, फिर वापस मोस्ट वेलकम वापस। और हम सब ने कहा कि ये बिल्कुल प्रिंसिपल स्टांस है, ऐसा ही होना चाहिए और दुनिया में ऐसे ही हुआ। उस वक्त आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, आपको पता है, वो उन्होंने ओवरनाइट फारिग हो गए। और भी बहुत सारे मुल्कों के, डेविड कैमरॉन के वालिद का था, अभी टोनी ब्लेयर आ गया। टोनी ब्लेयर, अच्छा, डेविड कैमरॉन तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे और हालांकि उनका उसमें नाम नहीं था, उनके वालिद भी शायद उस वक्त इंतकाल कर चुके हुए थे। हाँ जी, बट ही हैड टू गिव द एक्सप्लेनेशन। एग्जैक्टली। और फिर उन्होंने बाद में गवर्नमेंट छोड़ दी और शायद फिर थेरेसा मे उनकी जगह पे प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो अभी प्राइम मिनिस्टर को मॉरली ये चाहिए था, वो जो बेंचमार्क उन्होंने खुद रखा, वो कम से कम अपने 3 मिनिस्टर्स को कहते हैं कि भाई आप 10-15 दिन के लिए साइड हो जाए। नहीं तो कल तो मैं फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट सुन रही थी एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इसी पेंडोरा पेपर्स पे। उन्होंने कहा कि
भाई खुसरो साहब की कंपनी का नाम सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए खुसरो की फैमिली के नाम आए हैं, खुसरो का क्या ताल्लुक, दिस इज व्हाट फवाद चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड सेड। तो ये तो फिर स्टैंडर्ड अलग हो जाते हैं ना, फिर ये तो डुअल स्टैंडर्ड्स है ना, कॉल ऑफ फेल में तजाद है। जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसकी जो इमीडिएट फैमिली है, इमीडिएट फैमिली जिसमें उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, भाई बहन आते हैं या नहीं? भाई बहन, देखिए हमारे यहाँ तो जो इस किस्म के स्कैंडल्स रहे हैं माजी में, उसमें भाई बहनों की भी प्रॉपर्टीज, क्योंकि खुसरो साहब इज डिफरेंट देन फैसल वाडा। फैसल वाडा पहली दफा पब्लिक ऑफिस में आए थे, खुसरो साहब पहले स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स रह चुके हैं। मुशर्रफ साहब के जमाने में कॉफ लीग में थे, और फिर ये नून लीग के जमाने में भी तो ये 5 साल शौकत तरीन साहब भी पहले रहे। अच्छा, सपोज अगर ये काम कर देते हैं इमरान खान साहब के, जी आप लोग साइड पर हो जाइए फिलहाल, उसमें वो मोने सिलाई साहब से कह देते हैं, मोने सिलाई तो वो सर मुंडवाया ओले पड़े आप नहीं, उन्होंने कहा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। बेचारों के साथ तो बहुत ही बुरा हो गया था। लेकिन अगर 3 साल के बाद उन्होंने वजारत दी, लेकिन मोने साहब ने भी स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। विक्टिमाइजेशन तो सारी दुनिया में हर एक के ऊपर होती है जिसके ऊपर कोई इल्जाम आता है, लेकिन मतलब अगर करते हैं खान साहब के, जी मोने सिलाई साहब से कहते हैं आप साइड पर हो जाएं, फैसल वाडा से कहते हैं आप साइड पर हो जाएं, और वो खुसरो साहब से कहते हैं आप साइड पर हो जाएं, तो ये उनकी हुकूमत के लिए कुछ नुकसानदेह साबित होगा ना, क्योंकि जाहिर है ये तो इन लोगों के ऊपर तो आप सहारा लेकर खड़े हुए, तो होना नहीं चाहिए। वैसे बात तो ये ना कि आप अगर छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस करना शुरू कर देंगे, ये जो सियासत है ना पाकिस्तान की, किसी भी दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्री की जो सियासत होती है, ये एक ऑक्टोपस की तरह होती है। बिल्कुल, ऑक्टोपस जब आपको पकड़ लेगा ना तो फिर आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, और ये जो कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं ना, ये ऑक्टोपस की तरह होते हैं। तो पंजाब तो फिर गया ना, फिर आपने मोने सिलाई साहब को कुछ भी कहा, पंजाब गया नहीं। देखिए ना, आप प्राइम मिनिस्टर ने अगर 3 साल मोने सिलाई के बगैर अपनी हुकूमत कायम कर ली है, तो 2 साल भी तो कायम की जा सकती है ना, और उनके पास इस वक्त वैलिड रीजन है। अगर वो खुसरो बख्तियार को और शौकत तरीन को साइड पे करते हैं, तो फिर चौधरी बरादरान को इस पे शिकायत नहीं होगी कि मोने सिलाई को साइड पे क्यों, आवाम खड़ी हो जाएगी खान साहब के साथ, आवाम खड़ी हो जाएगी। और मेरा ख्याल है वो जो उनका थोड़ा सा ये जो गवर्नेंस के इश्यूज कुछ चल रहे हैं, महंगाई, पेट्रोल प्राइसेस, XYZ, ये फौरन इमरान खान एक कौम को बूस्टर लगा देंगे। बिल्कुल सही। और उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो इमरान खान साहब के फैंस हैं, उनका एक बड़ा दिलचस्प फिनोमेना है, वो बिल्कुल स्नेल की तरह ना एक दफ़ा ढीले पड़ जाते हैं कि यार ये क्या कर रहा है इमरान खान, ये तो मरवा देगा, ये तो डबो देगा। वो खान साहब फिर कुछ ऐसा करते हैं कि वो एक इंजेक्शन लगा देते हैं, बूस्टर, लोग फिर 3 महीने के लिए चार्ज हो जाए, उनका जो बिल्कुल सही है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा बूस्टर होगा, और इससे ये है कि आने वाले दौर में अगर कभी ऐसे कोई स्कैंडल आते हैं, तो इमरान खान हो ना हो, हम उस दौर के हुक्मरान से कहेंगे कि भाई वो एक प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट होगा, उसने एक प्रेसिडेंट सेट किया। सही है। अच्छा, एक और चीज है, कंपैरिजन अगर हम करें, अलीम खान साहब का भी नाम आया, उन्होंने फौरन ट्वीट कर दी, बहुत अच्छी एसेट्स आर डिक्लेयर्ड और आई डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड, वर्सेस खुसरो साहब, शौकत तरीन और मोने सिलाही, जिन्होंने अभी तक इस पे कोई एज सच फ्रूटफुल रद्द-ए-अमल नहीं दिया जो मीडिया पे दिखाया जा सके। शौकत साहब ने तो दिया है, उन्होंने दिया है, लेकिन मुनिस और खुसरो साहब की अगर हम बात करें, इन दोनों को कैसे एवेल्युएट करेंगे, अलीम खान वर्सेस दीज टू? देखिए, अब अलीम खान की तो हम खुद तारीफ कर रहे हैं, वही पार्टी है, वही लोग हैं, तो हमारा तो कोई एजेंडा नहीं है ना। और उन्होंने बड़ी अनएम्बिगुअस क्लैरिटी दी, उन्होंने कहा 15 साल से ये सब कुछ डिक्लेयर्ड है, और एक ही कंपनी है जिसको हर दफा उछाला जाता है। फेयर इनफ, इस पे तो कल से बड़ी क्लैरिटी से बात हो चुकी है कि ऑफशोर कंपनी बजाते खुद कोई जुर्म नहीं है, कोई लीगल स्टेटस है, और यहाँ से पैसा बाहर लेकर जाना भी जुर्म नहीं है। आज आप और मैं अगर तय कर लें कि हमने यहाँ से $1 लाख बाहर लेके जाना है, तो बजाते खुद $1 लाख बाहर ले जाना कोई जुर्म नहीं है। बिल्कुल। हाँ, अगर ये इल गॉटन है, या ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से जा रहा है, या TTS के जरिए से जा रहा है, तो फिर ये गलत है। कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स एंड कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, आप अपने, ये हमारे पॉलिटिशियंस हर साल अपने गोशवारे जमा करवाते हैं, और इलेक्शन पे भी जमा करवाते हैं जब नॉमिनेशन पेपर्स के साथ। अगर तो अलीम खान साहब के अलावा बाकी 3 लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की हुई हैं, और ये ऑफशोर कंपनीज डिक्लेयर अगर की होती, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अभी तक स्क्रीनशॉट शेयर नहीं, अगर की होती तो अभी तक तो रद्द-ए-अमल आ ही जाता। जाहिर है, मुझ पे अगर कोई इल्जाम पूरी 22 करोड़ आवाम के आगे लगेगा और मैंने डिक्लेयर की है, तो मैं फौरन ट्वीट करके कहूंगी इट इज डिक्लेयर्ड। भाई बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन उनकी तरफ से अच्छा, खुसरो साहब का जो है वो तो आप जानती हैं कि पहले जब शुगर स्कैंडल आया था, उस पर एक शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट हुई, बड़ा जबरदस्त काम किया प्राइम मिनिस्टर ने, वीट स्कैंडल पर रिपोर्ट हुई, उसमें भी इनकी फैमिली का नाम था, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं हटाया। हाँ, तो ही इज देयर ना, तो ये तो और उसके ऊपर तो एक हमें, उसमें सारी गन्स डायरेक्टेड थी ना टुवर्ड्स जहांगीर तरीन साहब,
उस स्कैंडल में, वो शुगर तो वाले में। देखिए, अच्छा जहांगीर तरीन का क्या हुआ? हाँ, उनका नाम नहीं आया अच्छा है आपने 4 महीने के बाद याद करवा दिया है, तो वो भी गायब हो गया है। हाँ, लेकिन बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी तरफ से खान साहब को ये सोचना चाहिए कि मैंने इन्हें गायब करना है या नहीं करना। ये खान साहब के लिए बड़ा एक सवालिया निशान है। खान साहब खुद भी तो गायब हो सकती है ना उनकी सियासत। बिल्कुल, ये अगर वो कॉम्प्रोमाइज करें। अच्छा देखें, एक हमारे सामने तारीख है। हाँ, आप फार पास्ट में ना जाए, नियर पास्ट में जाए, आप परवेज मुशर्रफ को देख लें। हाँ, क्लासिक एग्जाम्पल मेरा ख्याल है परवेज मुशर्रफ साहब को दुनिया में एक वो पढ़ाया जाना चाहिए एक क्लासिक केस के तौर पे कि जो हुक्मरान कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करता है वो फिर दुबई के किसी फ्लैट में बिस्तर मर्ग पर जिंदगी के आखिरी दिन गुजारता है। उसको वो बहादुर शाह जफर की तरह कब्र भी नसीब नहीं होती। उन्होंने कॉफ लीग बनाई, कॉम्प्रोमाइज किए, उन्होंने एनआरओ दिए, कॉम्प्रोमाइज किए, उन्होंने इनको बाहर जाने दिया, कॉम्प्रोमाइज किए। इसलिए कर रहे थे कि मेरा इकतदार बचेगा। ना इकतदार रहा, ना इज्जत रही, ना मुल्क बाकी, डिस्पाइट जिस पॉपुलैरिटी के साथ वो आए थे शुरू में। यस, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अमीर साहब, वक्त दिया आपने। और वाकई बड़ा इम्पोर्टेंट ये इशू है। कल एक काम करते हैं, कल मैं आपको बताता हूँ ऑफशोर कंपनी बनाई कैसे जाती है। ऑफशोर कंपनी बनाने का तरीका कल आपको प्रोग्राम में बताएंगे हम। और बड़ा आसान तरीका है। वो शकीरा का नाम आया ना इसमें, शकीरा का भी नाम आया। शकीरा का गाना था वक्का वक्का, तो आप हक्का वक्का रह जाएंगे कि इतना आसान है ऑफशोर कंपनी बनाना। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कल आपको सिखाएंगे हम और फिर आप बना लीजिएगा।